Hello everyone. The question is Alibaba can plunder the wealth of a city A at the thrice the same time in which 40 thieves can. Okay. Find the time taken in days by the 40 thieves to plunder the city which Alibaba and 20 thieves can together plunder in 24 days. ठीक है. सबसे पहले जो हमें इस पहले पॉइंट में गिवन है, पहले सेंटेंस में जो गिवन है वो ये है कि जो अलीबाबा को जितना टाइम लग रहा है वो थ्राइस है जितना टाइम 40 थीव्स को लग रहा है. ठीक है. अगर आप ये माने कि 40 थीव्स को, ठीक है, जो टाइम लग रहा है अगर वो टी है, ठीक है, तो अलीबाबा को कितना टाइम लगेगा? 380 लगेगा. ठीक है. ये हमने टाइम एज्यूम किया है. अगर हम यहाँ पे माने इफिशियंसी, ठीक है, क्योंकि हमें ना ही यहाँ पे कुछ गिवन है कि वो टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं जिससे कि हम इफिशियंसी निकाल सकें, तो इस केस में हमें एज्यूम करना होगा कि हम इसमें मानेंगे कि जो ए है वो पर थीप की इफिशियंसी है. ठीक है. ठीक है. ए यूनिट, ठीक है, ए यूनिट जो है कितने थीव्स की इफिशियंसी, केवल एक थीव्स की जो इफिशियंसी है वो ए है पर डे की. ठीक है. तो अलीबाबा की इफिशियंसी भी हमने मान ली कि बी है पर डे की. ठीक है. ए पर थीव पर डे. ओके. ठीक है. तो 40 थीव्स की इफिशियंसी कितनी होगी? 40 है होगी. ठीक है. अब इसके बाद में बोला है कि उनको अगर थ्राइस टाइम लग रहा है, ठीक है, तो क्योंकि सेम जो वो काम कर रहे हैं, टोटल वर्क जो कर रहे हैं वो तो सेम है. ठीक है. तो हम यहाँ से उनके टोटल वर्क को क्या कर देंगे? इक्वेट कर देंगे. अगर हम 40 थीव्स का टोटल वर्क निकाले, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे इफिशियंसी है, टोटल वर्क क्या होगा? टाइम इंटू इफिशियंसी होगा. ठीक है. तो टोटल वर्क कितना होगा? टाइम दैट इज टी एंड द इफिशियंसी इज 40 ए. कितना हो जाएगा? 40 ए टी. ठीक है. एंड अलीबाबा का कितना टोटल वर्क हो जाएगा? 3 बी टी. ठीक है. लेकिन उनका टोटल वर्क तो सेम है, तो हम इन दोनों टोटल वर्क को इक्वेट कर देंगे. दैट इज 40 AT इज इक्वल्स टू में 30 BT. ठीक है. टी से टी कट हो जाएगा एंड वी विल गेट 40A इज इक्वल्स टू में 33B. ओके, इट्स नॉट 30, दिस इज 3B. ठीक है. 3B. ठीक है. इसका मतलब हमें ए की इफिशियंसी कितनी मिली है? 3. एंड बी की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ से 40 होगी. ठीक है. अगर आपके सामने है 2A इज इक्वल्स टू 5B, तो यहाँ से आप वैल्यू बता सकते हो कि ए की रेशियो वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, ए की रेशियो वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी एंड बी के कितना होगा? 2 होगा. इसके सामने वाली होती है वैल्यू. ठीक है. ए हमने किसकी इफिशियंसी मानी थी? थीव की. इट मीन्स तो 3 यूनिट पर डे इफिशियंसी है वो किसकी है? पर थीव्स की. ठीक है. एंड जो 40 यूनिट हमने मानी है वो किसकी है? पर डे अलीबाबा की. ठीक है. यहाँ से हमें इफिशियंसी मिल गई दोनों की. ठीक है. इफिशियंसी मतलब आप रेशियो में ले सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. आप बोलो कि यहाँ पे तो रेशियो आ रहा है, आपने किसी एग्जैक्ट ले लिया, ठीक है, रेशियो आप ले सकते हो, इफिशियंसी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ठीक है. अब इसने पूछा है कि इसने नेक्स्ट पॉइंट दिया था कि विच अलीबाबा इन 20 थीव्स कैन टुगेदर प्लंडर इन 24 डेज. अब यहाँ पे पहले देखो, इस कंफ्यूज मत होना इसमें. जो ये वाली लाइन थी, ठीक है, इसमें जो टोटल वर्क था वो डिफरेंट था. ठीक है. यहाँ तक टोटल वर्क डिफरेंट चल रहा था, लेकिन अब जो यहाँ से जो टोटल वर्क स्टार्ट हो रहा है वो डिफरेंट है. ठीक है. अब यहाँ पे जो टोटल वर्क हो रहा है वो दो कंडीशन में कंपेयर करा जा रहा है. ठीक है. कि जो अलीबाबा एंड 20 थीव्स अगर 24 डेज में किसी वर्क को कंप्लीट करते हैं, तो उसी सेम वर्क को 40 थीव्स कितने दिन में कंप्लीट करेंगे. ठीक है. तो इसके लिए हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए टाइम. सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करेंगे हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए टाइम. ठीक है. टाइम के लिए चाहिए टोटल वर्क एंड इफिशियंसी. ठीक है. क्या हमारे पास टोटल वर्क है? नहीं, हमारे पास टोटल वर्क तो नहीं है. हमारे पास इफिशियंसी है कि 40 थीव्स की इफिशियंसी कितनी होगी. अगर एक थीव की इफिशियंसी 3 यूनिट पर डे है, तो 40 थीव्स की इफिशियंसी 120 हो जाएगी. ठीक है. ये तो हम ऐसे पता कर सकते हैं, लेकिन हमें टोटल वर्क नहीं पता. हमें टोटल वर्क फाइंड आउट करना है कि टोटल वर्क क्या होगा. इन टोटल वर्क के लिए हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में? कि अलीबाबा एंड 24 डेज में जितना वर्क कर रहे हैं वही सेम वो कर रहे हैं. तो इसका मतलब हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि अलीबाबा और 20 थीव्स ने 24 डेज में कितना वर्क किया. ठीक है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हमें टोटल वर्क फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो हम पहले ही फाइंड आउट करेंगे कि अलीबाबा ने एक दिन में कितना वर्क करा होगा. 40 यूनिट प्लस 20 थीव्स ने एक दिन में कितना वर्क करा हुआ. एक थीव एक दिन में 3 यूनिट पर डे काम कर रहा है. ठीक है. तो 30 थीव्स कितना दिन, 20 थीव्स है, 20 थीव्स कितना वर्क कंप्लीट करेंगे एक दिन में? दैट इज 60. इसका मतलब ये दोनों की क्या हो जाएगी? इफिशियंसी हो जाएगी. एंड अगर हम इसमें टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट टोटल वर्क दैट इज 2400.
ठीक है। केवल टाइम एंड वर्क में ना एक ही फॉर्मूला लगना है, टोटल वर्क इज इक्वल्स टू इफिशियंसी मल्टीप्लाई विद टाइम। ठीक है। इसी को ही घुमा फिरा के आप 3 वे में यूज कर सकते हो, टोटल वर्क फाइंड आउट करने में, एफिशिएंसी फाइंड आउट करने में, टाइम फाइंड आउट करने में। ठीक है। अब इसके बाद में हमें टोटल वर्क कितना मिल गया, 2400 मिल गया। बस हमें तो अपने आंसर तक हम पहुंच सकते हैं आराम से, क्योंकि हमें टाइम फाइंड आउट करना था, टोटल वर्क चाहिए था 2400, एंड एफिशिएंसी कितनी होगी 40 थीव्स की। अगर एक थीव्स की एफिशिएंसी 3 है तो 40 थीव्स की 120 होगी। ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे वी विल गेट 20 डेज। ठीक है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 20 डेज। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट है कि हमने कैसे कंपेयर करा है। ठीक है। टोटल पहले हमने दोनों यहाँ पे जो प्रीवियस टोटल वर्क था उसको इक्वेट किया, देन हमने न्यू टोटल वर्क निकाला, देन उसे हमने फाइंड आउट करा 40 थीव्स को कितना टाइम लगेगा। ओके। थैंक यू।